नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय अगर कहीं तो यमुना पार के लिए और खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ बाबा श्याम 21 नवंबर को विराजमान हो रहे हैं और वो भी बाबरपुर बस टर्मिनल पे। यह जो कार्यक्रम है ये पिछले 3 साल से लगातार हो रहा है। 2 साल कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं और तीसरी बार 20 बार आप देख सकते हैं कि वार्षिक महामहोत्सव इस बार हो रहा है। इसमें बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं जिसको सुनने के लिए वैसे भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं संजय मित्तल है, कन्हैया मित्तल है और पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री जी जो इस मौजपुर जो धाम है वहाँ से जुड़े हुए हैं। वो लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और उनकी अपील है कि आप लोग आइए, बड़ी संख्या में यहाँ सब आप लोग आमंत्रित हैं और यह कार्यक्रम आपका है। इसमें 16 नवंबर को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, निशान यात्रा निकाली जा रही है जिसमें आप लोग आमंत्रित हैं और साथ ही साथ 21 नवंबर को भी आप यहाँ आए, कीर्तन में इसका आनंद लें और बाबा से जुड़ें। साथ ही साथ मंदिर से जुड़ के मंदिर के साथ आगे के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप सहयोग कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हैं। और पूरी टीम का क्या कहना है और ये कार्यक्रम किस तरीके से होगा यह भी आप उनसे सुनिए। जो तीसरा ये वार्षिक महोत्सव होने वाला है बाबा का, श्याम का, यह कब होना है, क्या टाइमिंग है, इसमें निशान यात्रा कब से निकलेगी और इसमें कौन कौन लोग आएंगे और कैसे कैसे प्रोग्राम आपका होने वाला है? बहुत अच्छे। पहली हमारी यात्रा 16 नवंबर की निशान यात्रा ब्रह्मपुरी मौनी बाबा मंदिर से चलकर खाटू श्याम मंदिर में निशान चढ़ाए जाएंगे और इसके पुनः भंडारा होगा। इसके बाद छठवें दिन 21 नवंबर को बाबा श्याम का भव्य कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है बाबरपुर बस टर्मिनल, जिसमें आपके भजन प्रवाहक कन्हैया मित्तल, संजय मित्तल, अभी एक सिंगर कल या परसों में नाम ओपन होगा। उसमें भी शाम रसोई का आयोजन किया जाएगा बड़ा ही यहीं पे इसी प्रांगण पे, और 56 भोग भी वितरण होगा। सभी श्याम भक्तों के सहयोग से होता है। कोई हम कहें कि कोई एक करवा रहा है, ऐसा नहीं है। सभी भक्तों का सहयोग, छोटे से बड़े तक का सहयोग लिया जाता है और इसमें कोई एक मालिक नहीं है। श्याम बाबा के सभी सेवादार हैं और सभी श्याम बाबा के भगत ही करते हैं और ये तीसरा वर्ष होने जा रहा है। और बस इसी रूपरेखा के लिए हमने प्रेस वार्ता रखी गई थी कि जो भी हमसे कोई बिछड़ा हुआ हो सब एकत्रित हो जाए और बाबा श्याम की कृपा से सब एकत्रित हो गए। और बाबा श्याम की भी इतनी कृपा हम सब पे बरसी है कि जिस दिन बाबा श्याम बाबा स्थापित हुए मंदिर में, उस टाइम पे मेरे पे कम से कम 15-20 भक्त ऐसे थे जो आते थे, कोई रोजगार नहीं था, बेरोजगार थे। बाबा ने ऐसी कृपा करी या सब सेटलमेंट हो गए हैं, मगर फिर भी वो लोग सेवा से पीछे नहीं हटते हैं। अच्छा, एक चीज पंडित जी निकल के आती है, जब कन्हैया मित्तल जैसे कोई बड़े सिंगर आए या संजय मित्तल जी ऐसे सिंगर आए, जब ये लोग आते हैं तो व्यवस्था बहुत भारी हो जाती है। ऐसे में लोगों के आने के लिए दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ VIP मूवमेंट हो जाता है। लोग कहते हैं हमें एंट्री नहीं मिल पा रही, हमें जगह नहीं मिल पा रही। ये व्यवस्था कैसे रहने वाली है? देखिए, इस बार हम इस व्यवस्था के लिए ही तो ये सारा कार्य रखा गया है। ये मीटिंग का ही मतलब है व्यवस्था को बनाने के लिए, सुचारू रूप में कैसे व्यवस्था को बनाना है, सभी की सलाह मशवरा ली जा रही है। सभी भाइयों को जो ज़्यादा समझदार हैं उनको भी बुलाएंगे कि भैया आप हमें आगे का रास्ता और दीजिए, क्योंकि हम ये तीसरा करने जा रहे हैं। पहली बार तो हमारी व्यवस्था थोड़ी चड़बड़ा गई थी कि पहली ही बार कन्हैया मित्तल आए थे इस क्षेत्र में। इस बार हम सोचते हैं कि कोई ऐसी कमी ना रह जाए, तो हर चीज़ को फूंक फूंक के हम कदम रखने जा रहे हैं और सभी भाइयों से यही कह रहे हैं कि भाई इसको व्यवस्था को बनाओ। तो 21 नवंबर 2025 21 नवंबर को कहाँ हो रहा है और ये किस तरीके से इसका कार्यक्रम आगे होने वाला है? क्या क्या इसमें जो आपके कार्यक्रम है उसकी विस्तार जानकारी? बाबरपुर बस टर्मिनल पे हो रहा है। इसमें जो है संजय मित्तल जी और कन्हैया मित्तल जी दोनों आ रहे हैं। ठीक है। कितने बजे से शुरू होने वाला है ये? शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा। शाम को 6 बजे शुरू होने वाला है। और इसमें भव्यता क्या क्या रहने वाली है? इसमें शोभा यात्रा है, इसमें निशान यात्रा है, इसको आप कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? निशान यात्रा 16 तारीख की है। 16 नवंबर की 16 तारीख की। रूपरेखा ऐसी है सर कि ये तीसरा वार्षिक उत्सव है और बड़ा ही हर्षोल्लास है सभी क्षेत्रवासियों के अंदर। और कोई एक माध्यम जैसे हमारे पंडित
मधुसूदन अग्निहोत्री जी बने हैं, सारी टीम उनको साथ लेके चल रही है। माध्यम वो बने हैं लेकिन सारी टीम बड़े तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएगी। बड़ा ही उत्साह है और भजन सम्राट जो बड़े नामी ग्रामी जैसे कि कन्हैया मित्तल जी, संजय मित्तल जी आ रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि इतने बड़े सिंगर हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इस मौजपुर धाम के लिए और समस्त क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जय श्री श्याम। एक चीज निकल के आती है कि कई बार लोग आते हैं, उनको जगह नहीं मिल पाती, या फिर वीआईपी एंट्री हो जाती है, वीआईपी पास होते हैं और लोग शिकायत करते हैं कि हमें तो दर्शन में नहीं हुए, हम लोग तो बाहर ही रह गए। जी जी। ऐसे में आप लोगों की व्यवस्था क्या रहने वाली है? उस व्यवस्था के लिए आज जो मीटिंग रखी है, विचार विमर्श होगा इस पर कि व्यवस्था कैसे बनाई जाए ताकि जो दर्शनार्थी आएँ उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनको बाबा के दर्शन हो और बाबा के कीर्तन का आनंद लें। तो ऐसी व्यवस्था पूरी टीम मिलकर उसको संभालेगी और कुछ ना कुछ उसके लिए बस सोच के रखिए कि ऐसी भजन समाज जो आते हैं इनके लिए पब्लिक बहुत आती है, तो ऐसे में व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसको संभालने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है, मुस्तैद है। कि कई बार लोग कहते हैं कि वीआईपी पास, वीआईपी एंट्री है ना, और अलग से व्यवस्था, क्या इस तरीके की आप लोग व्यवस्था करने वाले हैं, या हर जो भक्त आएगा श्याम भक्त वो ही आपके लिए वीआईपी है, वही बाबा आप मान के उसका स्वरूप उसको भी आपको? देखिए यहाँ पर वीआईपी कुछ नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जैसे बुजुर्ग हैं और कुछ लोग होते हैं जो आप पता होगा आपको जैसे विधायक आ रहे हैं, उनके लिए वीआईपी का है, बाकी सब लोग हमारे लिए वीआईपी है। बाबा वीआईपी है, उसके लिए सामने कोई वीआईपी नहीं है। तो हमारी व्यवस्था ऐसी रहेगी। इस बार हमने स्टेज भी दूसरा डिज़ाइन किया है जिससे कि पहले जो कीर्तन में दिक्कतें आई थी वो अब नहीं होंगी, और हमारी इन और आउट एग्जिट बनाई है हमने। पहले क्या था, इन भी एक में था और आउट भी एग्जिट एक में था, तो उसमें दिक्कत आती थी कि भीड़ एक साथ आ जाती थी और बाहर पब्लिक खड़ी रहती थी, वहाँ लाइन चल नहीं पाती थी, क्योंकि बड़े सिंगर जैसे आते हैं वहाँ व्यवस्था चरमरा जाती है पूरी। तो उसके लिए इस बार हमने इन आउट एग्जिट दोनों बनाए हुए हैं। हम इस मंदिर से जब से हमारे बाबा श्याम की छवि इस मंदिर में आई तब से हम इस मंदिर में जुड़े हुए हैं। लगभग हमें 3 साल से ऊपर हो गया इस वक्त को मंदिर में जुड़े हुए, जिस समय हमारे पंडित जी ने ये हमें बताया कि बाबा श्याम की छवि इस मंदिर में आ रही है, हम बड़े ही उत्साहित हुए, बड़े ही जोर शोर से हमने उस स्थापना में भी भाग लिया था, और पिछले 3 वर्षों से 2 वर्षों से हम इस कीर्तनों में भी उत्साह ले रहे हैं। मासिक कीर्तन जो हमारा हर एकादशी पे होता है हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। बाबा का श्रृंगार करना, बाबा की हर तरह से जो भी तैयारियाँ होती हैं उनमें सब में भाग लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि पंडित जी हमें इस लायक समझते हैं कि हम उसमें उत्साह में भाग लेने का मौका देते हैं। हम उस समय बड़े ही उत्साहित होते हैं कि हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो पास रहकर भी इंसान सेवा नहीं कर पाता, लेकिन हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं कि हमारे पंडित जी हमें इस लायक समझ के उस सेवा का अवसर देते हैं कि हम वो सेवा कर पाते हैं। अब आते हैं कीर्तन की बात पे। कीर्तन का जो वार्षिक उत्सव हमारा 3रा होने जा रहा है बाबू बस स्टैंड पे 21 नवंबर को, उसकी सभी व्यवस्थाएं बांट दी गई हैं, बढ़ जाएंगी, जो रह गई हैं वो बढ़ जाएंगी। पंडाल की व्यवस्था, छप्पन भोग की व्यवस्था, श्रृंगार की व्यवस्था, इन सबकी व्यवस्था सबकी सेवादारों में निर्धारित की जा रही है। जिसकी जैसी बहुमूर्ति वैसी उसका सेवा का भाव रख के उसको एक उपलब्धि दी जा रही है कि आपकी ये सेवा रहेगी, और जैसे जैसे समय आएगा निकट, जैसे जैसे जो सेवा जिसकी बनेगी वो सबको दी जा रही है। सभी सेवादार अपने तनमन धन से इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यहाँ पे जिसकी जो सेवा दे रहे हैं, और बाकी जिसकी जैसी होगी वो बाबा की जाने। लेकिन ये है कि सब अपनी अपनी कृपा से सब कुछ लगे पड़े हैं, जी जान सब लगा रहे हैं, सब मीटिंग भी कर रहे हैं, दिन रात काम भी कर रहे हैं। तो बाबा से यही है कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम आप उन्हीं के कीर्तन को सफल बनाने में कामयाब रहें। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमी पे बाबा की कृपा बनी रहे। बस आप सभी लोगों से ये एक निवेदन है कि बाबा का जो कीर्तन है आप लोगों के माध्यम से घर घर तक पहुंचना चाहिए, इस मौजपुर धाम को आगे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि मंदिर में बाबा की सेवा में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो कीर्तन बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा होगा। बस मनोकामना करते हैं, बाबा के आशीर्वाद सभी पर बना रहे। क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे? क्षेत्र के लोगों को कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द बाबा से जुड़ें, अपना योगदान दें, अब बाबा के कीर्तन में जो एकादशी कीर्तन होता है उसमें आएँ, बाबा के भेंट, बाबा के गाने, बाबा के भजन, इनमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो बाबा जरूर सुनेगा उनकी इच्छाएं और मंदिर में माहौल बनेगा। यही एक मनोकामना रहती है कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मतलब बाबा का मंदिर, बाबा का दर्शन, बाबा का कीर्तन उतना ही आगे सहयोग में आप लोगों के बढ़ेगा। लोगों के हर चीज़ की जो व्यवस्था होती है, जो बाबा करवाते हैं वो करते हैं। हमारे पंडित जी हर तरीके से सहयोग करते हैं और हम लोग भी सहयोग करते हैं, और हमें क्षेत्र का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। क्या सुरक्षा बल भी तैनात रहेंगे? हाँ जी, सुरक्षा बल भी तैनात रहेंगे। 1000-2000 आदमी पब्लिक होती है इकट्ठा, और मित्तल पब्लिक बाहर से आती है, सुरक्षा करना पड़ता है जी।